Hello my warriors, welcome to your own YouTube channel Brahmos Academy where learning is fun and next best thing is yet to come। बच्चों, जैसे कि आपने टाइटल को देख ही लिया है कि आज हम कुछ मिनटों में ही क्या करने वाले हैं, बैलेंसिंग को सीखने वाले हैं। बैलेंसिंग जो है ये आपके केमिस्ट्री का या केमिकल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है। सो क्या आपने इसके बारे में पहले भी कुछ पढ़ रखा है? तो यस, आपने इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी पढ़ रखा है। एक्चुअली होता क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो याद कीजिए क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। तो क्या होता है एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि वो कंजर्व रहेगा। रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास और जो रिएक्शन उससे पहले यानी कि रिएक्टेंट का जो मास होगा वो सेम होना चाहिए, वहाँ पे कोई मास का लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन का। सो क्या है, हमें इस लॉ को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना होगा? तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग के लिए वो ये है कि आपको फोकस करना है, दैट we must focus on getting both side equal number of atom, that is number of atom of an element on the left hand side should be equal to that of the right hand side। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, दोनों साइड में जो भी एटम है उनका नंबर आपको क्या करना है, सेम करना। ठीक है, तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, पार्शियल मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज फॉर 9th आप क्या करोगे, आप हिट एंड ट्रायल मेथड को क्या करोगे, काफी इजी होता है तो आप उसको यूज करोगे ताकि आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, ए बी मान के भी क्या कर सकते हो, इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर को ला सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आसान जो होगा उसको हम सीखेंगे। ठीक है, सो उससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये आपने रिएक्शन जरूर पढ़ा होगा, क्या C+O2 क्या बनाएगा, CO2। ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है, क्या है, ये कंबशन है। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे कार्बन का मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, 6। तो मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर क्या है 8, मास कितना हो जाएगा 16। तो 2 का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो ऑन टोटल ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44। और यहाँ पे भी देखो क्या आएगा, यहाँ पे भी वही सेम चीज, कितना आएगा 12 + 32, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 44 आएगा। आएगा कि नहीं? अब देखो दोनों साइड यहाँ पे, यानी कि आपका जो भी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इन दोनों तरफ जो भी आपका मास है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये तो कंजर्व्ड है, तो हमें इससे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। पर कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे हमें एटम को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यही एग्जाम्पल देख लो, ये क्या है आपका KClO3 गिव्स आउट यू KCl + O2। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम क्या है, 1 है, लेफ्ट में भी राइट में भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। Cl भी बैलेंस है। ऑक्सीजन जो है ये आपका बैलेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आप कैसे कर सकते हो उसको? ठीक है, तो आप क्या करोगे, बैलेंस करने का तरीका आप क्या करोगे, यहाँ पे कि देखो O2 है यहाँ पे और O3 है। ठीक है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 2 और 3 का एलसीएम आप ले लो, क्या हो जाएगा 6 आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3। कोई और तरीका तो हो नहीं सकता कि हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इनका एलसीएम क्या है 6 आ रहा है, तो क्यों ना हम 2 3 कर ले, तो क्या हो जाए। अब यहाँ पे चेक करो, ये क्या है, हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, तो चेक करो तो क्या सब कुछ बैलेंस हो रहा है। तो यस, आपकी चीजें बैलेंस हो रही है, तो ये आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जिंक सल्फाइड + ऑक्सीजन गिव्स आउट यू जिंक ऑक्साइड + सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखो, अब इसमें क्या किया है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एटम क्या है 1,
ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 है, यानी कि 2 एटम ऑक्सीजन का। यहाँ पे कितना है? 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो क्या हम इसको 3 बना सकते हैं? तो हाँ, हम इसको 3 बना सकते हैं। कैसे कि अगर हम इसको 3/2 से क्या कर दे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दे, तो ये देखो 3 के बराबर आ जाएगा, 2 1 जा 2 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, इसको मैंने क्या लिख दिया? 3/2 लिख दिया। अब क्या करना है? मैथ्स, फ्रैक्शन तो पढ़ा ही होगा आपने, तो मैथ से क्या करोगे? ये देखो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 ZnSO4 3 O2 हो गया, और ये वाला 2 इधर भी जाएगा, एलसीएम लिया आपने ना, सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो यही मैं बता रही थी कि आप यहाँ पे मैथ्स भी थोड़ा लगा सकते हो, ताकि चीजें आपकी आसानी से यहाँ पे बैलेंस हो जाए। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो लेड ऑक्साइड का है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो Pb3O4 गिव्स आउट PbO+O2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है? तो यहाँ पे सिंपल देखो, पहले क्या करते हैं हम, जो अदर मेटल है या फिर कोई अलग एटम है उसको बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन के अलावा। तो यहाँ पे देखो Pb3 है, यहाँ पे Pb1 है, तो क्या कर दिया? पहले 3 है यहाँ पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? Pb3 हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, कभी भी 3 ये जो आपने लिखा है ना, इसको हमेशा आगे लिखोगी, ये नहीं कि आपने सब्सक्रिप्ट में लगा दिया, सब चीजें क्या हो जाएंगी? यहाँ पे गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या करना है? कंसिडर करना है, ध्यान देना है। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ पे इक्वेशन को देखो, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन कितना है? 4, ठीक है। यहाँ पे तो इस साइड देखो ऑक्सीजन कितना है? 4 है, और इधर देखो ऑक्सीजन क्या हो गया? 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया? 3 और 4 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। यहाँ पे कितना है? 4 है, वो 4 है। यहाँ पे क्या है? 3 है, और यहाँ पे 2 है। तो क्या 2 को हम 1 बना सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। वो कैसे? 1/2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो जैसे आपने 1/2 किया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे ये हो गया, 1/2 आ गया। अब आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है, एंड देन आपका बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन, बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब लास्ट एक और एग्जाम्पल देख रहे थे, Fe+H2O, ये जो डबल साइडेड ये एरो होता है, ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम का होता है, ठीक है। तो ये क्या है? Fe3O4 + H2O। तो यहाँ पे क्या है? पहले आयरन को बैलेंस किया, तो आयरन यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 3 था इसलिए हमने इसको भी 3 कर दिया। अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया? ये चेंज हो गया, 3H2O प्लस ये। अब देखो, इसके बाद हमें किससे बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो क्या हम ऑक्सीजन को 4 कर सकते हैं? हाँ, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4H2O हो गया, ठीक है। अब देखना, जहां पे भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, तो देखो इससे एसोसिएटेड आपने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, पर हाइड्रोजन की क्या हो गई? चेंज हो गई। तो 4 2 जा क्या हो गया? 8। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, नहीं तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, और बस की पॉइंट यही ध्यान देना है कि जो भी एटम है वो दोनों साइड लेफ्ट और राइट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आ जाते हैं RAM और RMM में, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, और एक क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो जो भी हमने मास को पढ़ा है, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास को किससे रिलेट करके पढ़ते हैं? तो जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं वो कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 मास से हम लोग इसको क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, ठीक है। तो कार्बन 1/12 का मास क्या होता है? तो वो बहुत ही आसानी से होता है, क्योंकि C12 क्या होता है? उसका एटॉमिक मास क्या होगा? 12 ही होगा। तो 1/12 क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 1/12 ऑफ C12 का मास कितना होगा? 12। तो क्या हो गया? 1 ही आ गया। तो एक्चुअल में वो हमने क्या कंपेयर किया? यहाँ पे मास किससे कंपेयर किया है? कार्बन C12 को हमने क्या लिखा है? मेन लिया है, और उसी से हमने क्या किया? इसको कंपेयर किया है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम एटॉमिक वेट। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? किसी मॉलिक्यूल का मास, और उसको भी हमने किससे कंपेयर किया है? कार्बन 12 से कंपेयर किया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है और किस लिए हम इसको सीखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कम से कम 20 एलिमेंट्स तक आपको सबका एटॉमिक नंबर और उसके मास याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर याद है तो मास आप निकाल सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है,
वरना क्या होता है, लगभग आपका क्या होता है, जो भी एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एटॉमिक मास के या एटॉमिक वेट जिसे कहते हैं वो मैंने वैल्यू दे दिया है, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आइए सीखते हैं। ठीक है, तो देखो H2O है, तो H2O में H कितना है, 2। ठीक है, H2O में H कितना है, 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ से ये ध्यान देना कि 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1। ऑक्सीजन 1 है, तो उसका कितना हो गया, 16 हो गया। एंड देन आपने ऐड किया तो ये क्या हो गया, 18 AMU। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट होती है, उसको हमें यहाँ पे लिखना जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये है जो H2SO4। ये भी क्वाइट सिंपल है और मुझे लगता है आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो कितने, 2 हाइड्रोजन आइटम है, 1 सल्फर आइटम है और 4 ऑक्सीजन है। दिख तो रहा है सामने, है ना। तो बस क्या करना है, बस मास को सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ऐसे ही अमोनिया का कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, ये लास्ट के 2 एग्जाम्पल क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम तो बेटा यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो गया। अब देखो ऑक्सीजन, ये 2 जो सबस्क्रिप्ट में लगा है ये बता रहा है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो बस सिंपल से क्या लिख लेना है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। जैसे आपने ये स्प्लिट करके लिख लिया ना बच्चे, मैं बता रही हूँ आप कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, आप हमेशा इसको क्या कहोगे, सही करोगे। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या करना है, आपको ऑर्डरली इसको लिख लेना है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है। कैल्शियम 40 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, उसको वैल्यू डालना है और आंसर आपका 74 AMU आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट फॉर्म है इसका। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियल कहते हैं। ठीक है, ब्लू कलर का होता है और इसमें जो ब्लू कलर होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होता है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चे यहाँ पे ये है कि अगर जब आपको इसको इस कंपाउंड को हीट करते हो तो इसमें से ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, 5, ये क्या 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है और इसका कलर चेंज हो जाता है व्हाइट में। तो यहाँ पे देखो क्या खास बात है, तो कॉपर तो 1 दिख रहा है, सल्फर भी 1 दिख रहा है, ऑक्सीजन 4 दिख रहा है। क्योंकि मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल बता दिए तो आपको यहाँ पे तो ये की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये देखो क्या है, ये 5H2 है, तो 5 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर दिया और ब्रैकेट में H2O का भी हमने मास ऊपर निकाला था। अगर आपको याद है 18 होता है, तो 18 नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 5 क्या है, सब दोनों सबके लिए ना, बस H के लिए नहीं है ना यहाँ पे। तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो 5 आगे लिख दिया और वाटर का जो भी आपने एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है वो आपने निकाल लिया। ठीक है, तो वहां से आपने इसको क्या कर लिया, अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एंड देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 250 AMU आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल था रिलेटेड टू योर RAM। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना भी क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। ठीक है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई टफ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये भी आप सीखते आए हो। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री में आ गया तो परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, पर परसेंटेज तो आप निकालते आए हो, आपने अपने मार्क्स का परसेंटेज निकाला होगा, अपने क्लास में कितना आपने स्कोर किया है उसका परसेंटेज निकाला होगा, तभी तो आपने कैलकुलेट किया होगा कि आपकी डिवीजन क्या बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स का देखते हैं कि क्या इसका कंपोजिशन है। अब देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, जो फ्रैक्शन निकालने का या परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पर्टिकुलर, ठीक है, अपॉन टोटल इंटू 100, यही तो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ पर्टिकुलर आइटम जिसका हमें निकालना है वो, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, तो यही तो टोटल हुआ। टोटल में आ गया ना, ये मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो टोटल का बताएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, इनटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो H2O का हमने टोटल एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लिया था, क्या था 18 MU। अब अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन का मुझे बताओ, ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ पानी में कितना है, तो कुछ नहीं करना है, कितने ऑक्सीजन आइटम है, 1 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, तो कितना होगा 16 अपॉन 18 इंटू 100, जो आएगा आपका नियर अबाउट 88.8%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप पूछ लिया कि हाइड्रोजन का कितना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या 100 में से माइनस कर दो, ये भी तो कर सकते हो ना, 100 में से माइनस कर दो 88.8,
परसेंटेज जो होता है वो आपका 100 होता है, उसमें से 88.88 माइनस कर दो, आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका आप कर सकते हो क्या, नियर अबाउट आ सकता है। हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ध्यान देने वाला बच्चों बात क्या है ना कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में कितना है 2, तो इसका एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 टोटल अपॉन ये नियर अबाउट आपका इतना आ जाएगा। ठीक है। तो ये एग्जांपल था आपका वाटर का। अब देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमने निकाला था कितना 98 MU उसका क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है। हाइड्रोजन का अगर पूछ लिया तो हाइड्रोजन 2 था तो 2/98 जो आपका इतना परसेंटेज आएगा। सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर का एक एटम है तो 32/98 इंटू 100 वो कितना आ जाएगा 32.65 के आसपास आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है 4 एटम है। देखो ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो आपको कुछ नहीं करना है 4 ऑक्सीजन का वेट लिख देना 4 × 16/98 और आपका आंसर कितना आ जाएगा 65.30। तो ये पूरा टोटल आप करोगे तो ये कितना आएगा 100% होगा। सो कितना सिंपल था ना। आई होप आपने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ भी लिया होगा। और मेरी हमेशा से एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते जाओ। ठीक है। तो आपने सुन लिया, समझ लिया, लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा सोने पे सुहागा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी रिटेन हो जाएगी। So do like our channel, share it and subscribe it now.